नमस्कार, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। मैं हूं आपके साथ पूजा त्रिपाठी और आप देख रहे हैं एफएनओ जंक्शन। और इस शो में हम बात करेंगे वायदा बाजार से जुड़े शेयरों की, उन पर फोकस रहेगा। साथ ही साथ आपके सामने लेकर आएंगे कुछ बेहतरीन ट्रेडिंग आइडियाज ऑप्शन में और फ्यूचर्स में कमाई के मौके कहाँ हैं, इस पर हम आगे चर्चा करेंगे। चलिए शो की शुरुआत करते हैं सबसे पहले बाजार के पर एक चेक से। और इस वक्त हम देख रहे हैं कि मार्केट में कमजोरी हावी है और इसका हमने आपको सुबह ही इसके बारे में चेता दिया था कि मार्केट में जो तेजी देखी थी सुबह के समय, वो थोड़ी सीमित रह सकती है और मुनाफा वसूली आ सकती है। तो जो प्रॉफिट है, आपका मुनाफा है, उसको बांधते हुए चले मार्केट में, ये राय सभी एक्सपर्ट आपको लगातार दे रहे हैं। इस वक्त 22,500 के लेवल्स को कहीं ना कहीं संभाले हुए है मार्केट। 22,500 का लो बनाया था, लेकिन उस लेवल को संभाले हुए है, वहां से एक रिकवरी भी की है। बट अभी भी कमजोरी के साथ ही यहाँ पर कारोबार हो रहा है और ऊपरी स्तरों से करीब करीब 80 अंकों का दबाव है इस वक्त निफ्टी में। बैंक निफ्टी में भी ऊपरी स्तरों से प्रेशर आया और 113 अंकों का दबाव इस वक्त बैंक निफ्टी में भी देखने को मिल रहा है। बैंक निफ्टी तो अपने दिन के निचले स्तरों पर कारोबार कर रहा है। आज सबसे ज्यादा कमजोरी दिखाई दे रही है बजाज फाइनेंस और बजाज फिनसर्व के स्टॉक में। वो दबाव बना रहे और निफ्टी को चलने नहीं दे रहे आज। और बजाज फाइनेंस देखिए 7.5% टूट चुका है, बजाज फिनसर्व में 3.5% की तेजी है। तो ये दो स्टॉक्स हैं जो आज दबाव बना रहे हैं। इसके अलावा नेस्ले, इंडसइंड बैंक, महिंद्रा महिंद्रा, कोटक महिंद्रा बैंक, एसबीआई, ये ऐसे स्टॉक हैं जो कि आज कमजोरी के साथ कारोबार कर रहे हैं। हैवी वेट स्टॉक हैं, स्पेशली बैंकिंग स्टॉक्स, जो कि आज मार्केट पर दबाव बना रहे हैं। संभाले हुए हैं आईटी स्टॉक्स मार्केट को थोड़ा बहुत। टेक महिंद्रा 8.5% ऊपर है। एलटीआई माइंडट्री में हम देख रहे हैं 3.5% की तेजी है। डीवीज लैब 3% ऊपर। विप्रो, बजाज ऑटो, यूपीएल भी मजबूती के साथ कारोबार कर रहे हैं और एचसीएल टेक में भी करीब 1 से 1.25% की तेजी इस वक्त देखने को मिल रही है। तो चुनिंदा आईटी स्टॉक्स में तो तेजी है, लेकिन बैंकिंग और फाइनेंस में जो कमजोरी दिख रही है, स्पेशली अब सरकारी बैंकों में भी गिरावट हावी हो रही है, मुनाफा वसूली हावी हो रही है, तो उसका भी प्रेशर इस वक्त बाजार पर पड़ रहा है। लेकिन अगर ब्रॉडर मार्केट देखेंगे तो एडवांस डिक्लाइन रेशियो पॉजिटिव है। करीब 1428 शेयर्स जो हैं एनएसई में, वो हरे निशान में कारोबार कर रहे हैं। तो मार्केट ब्रेड तो ठीक है, हालांकि जो गिरने वाले शेयर्स हैं उनकी तादाद थोड़ी बढ़ी है, लेकिन अभी भी ब्रेथ पॉजिटिव नजर आ रही है। स्पेशली एफएनओ में देखिए केवल 50 शेयर्स हैं जो कि डिक्लाइन में हैं और 128 शेयर्स वायदा बाजार में हरे निशान में कारोबार कर रहे हैं। तो इससे ये समझ में आ रहा है कि स्ट्रेंथ है मार्केट में। ज़्यादातर स्टॉक्स, ज़्यादातर सेक्टर्स जो हैं वो हरे निशान में ट्रेड कर रहे हैं। इंडिया विक्स भी देखिए स्टेबल ही है 3% के आसपास। लेकिन निफ्टी के जो बड़े वेटेज हैं इस वक्त, वहाँ पर दबाव है। स्पेशली बैंक्स और फाइनेंशियल स्पेस जो आज नहीं चल पा रहे हैं, उससे आज बाजार में दबाव देखने को मिल रहा है। देखना होगा सेकेंड हाफ में क्या रिकवरी होती है मार्केट की। हम एक्सपर्ट को भी शामिल करेंगे, उनसे समझने की कोशिश करेंगे मार्केट पर उनका व्यू। लेकिन सबसे पहले नज़र डाल लेते हैं कल के हिट कॉल्स में। हमारे साथ दो मेहमान जो जुड़े थे, उन्होंने जो राय दी थी उसका प्रदर्शन एक बार देख लेते हैं। तो कल हमारे साथ सोनी पटनायक थी। बीएचएल उन्होंने सुझाया था 271 पर और वहां से देखें तो 3% का रिटर्न दिया स्टॉक ने। एसबीआई 785 पे सुझाया था और कल का टॉप गेनर था। हमने देखा था कि अपने रिकॉर्ड लेवल्स पर एसबीआई कारोबार कर रहा था और 3% का रिटर्न ये भी आपको दिखे गया। आदित्य बिरला कैपिटल, बिरला ग्रुप के शेयरों में अच्छी तेजी है ही। आदित्य बिरला कैपिटल भी करीब 2% की कमाई कल करा के गया है। शिल्पा राउत जी की जो रिकमेंडेशन थी उसमें पहला था कोरोमंडल इंटरनेशनल, और आज हम देख रहे हैं कि कोरोमंडल इंटरनेशनल में 6 से 7% की तेजी आज भी कंटिन्यू है। 1110 के भाव पर इन्होंने रिकमेंडेशन दी थी अपनी और अभी 3% का रिटर्न उन्होंने इस स्टॉक ने कमा के दिया। बायोकॉन भी आज चल रहा है और चंबल फर्टिलाइजर। तो आज फर्टिलाइजर शेयर्स चल भी रहे हैं। कल की बेहतरीन कॉल्स थी, अगर वो कंटिन्यू हो रही होगी तो आप अभी भी मुनाफे में होंगे कल लेवल्स पर, अगर आपने खरीदारी कर ली होगी तो ये कुछ स्टॉक्स हैं शिल्पा जी की तरफ से जो कि चल रहे थे और सोनी के भी हिट कॉल्स हमने आपको बताए। अब आगे बढ़ते हैं और मार्केट एक्सपर्ट को अपने साथ शामिल कर लेते हैं। हमारे साथ मोतीलाल ओसवाल के चंदन तापड़िया मौजूद हैं। चंदन जी, थैंक यू सो मच ईटी नाउ स्वदेश को समय देने के लिए। तो अब मई सीरीज की आज से शुरुआत हो चुकी है। अप्रैल सीरीज तो हमने देखा था काफ़ी ज़्यादा उठापटक थी उसमें, लेकिन मई सीरीज की जो शुरुआत हुई, शुरुआत तो अच्छी हुई थी, लेकिन अब मुनाफा वसूली भी हावी है।
तो इस सीरीज़ के बारे में अगर बात करें तो क्या व्यू बन रहा है आपका? क्या लेवल्स आप देख रहे हैं? और अभी ये जो थोड़ा बहुत करेक्शन आया है, क्या ये खरीदारी करने के मौके दे रहा है बाज़ार? सबसे पहले हम ओवरऑल पिछले सीरीज की बात करें तो लास्ट सीरीज में डिक्लाइन हुआ और उस डिक्लाइन में खरीदारी हुई। आप देखें तो नीचे में 21,777 गया था, बट वहां पे अच्छी खासी रिकवरी होके मार्केट नीचे के लेवल से लगभग 700-800 पॉइंट रिकवर हो चुका है। तो ये क्लियर एक सेंटीमेंट और संकेत है कि ओवरऑल बायस पॉजिटिव है, बाय ऑन डिक्लाइन कंटिन्यू रहेगा। इवन डेटा सेटअप को देखें, वोलेटिलिटी इंडेक्स को देखें, पुट कॉल रेशियो देखें, तो सब के सब ये इंडिकेट कर रहे हैं कि ओवरऑल बायस पॉजिटिव रहेगा। तो इसके लिए हमारा मानना है कि निफ्टी है वो स्लो एंड स्टडी न्यू हाई को छूते हुए नजर आएगा। इसके लिए खरीदारी की सलाह रखेंगे। 22,400 का इमीडिएट सपोर्ट है, ऊपर में 22,850 तक के लिए। बाकी ओवरऑल डेटा की बात करें तो हमारे ऐसा मानना है कि 23,300 तक की रैली एक्सटेंड हो सकती है। ठीक है, तो रैली एक्सटेंड हो सकती है, तो मौजूदा स्तर पर आप एंट्री ले सकते हैं। रिस्क रिवॉर्ड अच्छा लगेगा। 22,400 का लगाइए स्टॉप लॉस और ऊपर की तरफ अब 22,850 तक के लेवल्स निफ्टी में चंदन देख रहे हैं, तो मौजूदा स्तर पर आप एंट्री ले सकते हैं। चलिए, अब स्टॉक पर चर्चा शुरू करते हैं और सबसे पहले नज़र डालते हैं उन स्टॉक्स पर जहां पर की बाइंग नज़र आ रही है वायदा बाजार में ताज़ा खरीदारी करने वाले स्टॉक्स की। और इस वक्त तेज़ी वाले स्टॉक्स में जो हमने आइडेंटिफाई किया है उसमें पहला है अशोक लेलैंड, 4.5% ऊपर है। हेवल्स में अच्छी तेज़ी है, यहाँ पर 5.5-4% की तेज़ी है और बिरला सॉफ्ट भी 3% ऊपर कारोबार कर रहा है। अगर आप हमारे साथ ओपनिंग शो में जुड़े होंगे तो ये 3 स्टॉक्स हमने रिकमेंड भी किए थे, इन पर चर्चा भी की थी कि भी अच्छा लग रहा है इन स्तरों पर भी, और उस समय अगर आपने एंट्री ली होती तो ट्रेडिंग के लिहाज से यहाँ पर अच्छी तेज़ी आपको मिल रही होती। बिरला सॉफ्ट भी ऊपर है, हैवेल्स इंडिया और अशोक लेलैंड में भी अब तेजी देखने को मिल रही है। चंदन जी, अभी क्या व्यू बन रहा है आपका इन तीनों स्टॉक्स पर? कहीं पर कोई ट्रेड नजर आ रहा है? ये आप देखिए तीनों स्टॉक्स की हम बात करें तो यहाँ पे रिकवरी है और स्ट्रेंथ भी बनी हुई है। सबसे पहले मैं अशोक लेलैंड की बात करूँ तो यहाँ पे नई सीरीज के स्टार्ट में भी 10% के ऊपर इंटरेस्ट बन रहे हैं। और पहले जो इसका हर्डल था 180, 181, उसके ऊपर डिसाइसिवली सरपास देखने को मिले हैं प्राइस। तो 182 का सपोर्ट रहेगा, कहीं ना कहीं 198 से लेके 200 तक के लेवल अशोक लेन में बनने चाहिए। अब हेवेल्स बात करते हैं तो हेवेल्स इनफेक्ट खरीदारी की सलाह रहेगी। काफी अच्छा सेटअप है, तो यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन रहेगी। इनफेक्ट हमारी तरफ से भी इसमें आज का ट्रेडिंग एडवाइस है। 1575 के सपोर्ट से हम खरीदारी की सलाह दे रहे हैं। 1720 तक के टारगेट होने चाहिए। तो अशोक लेलैंड अच्छा है। हेवेल्स हम यहाँ पे खरीदारी की सलाह दे रहे हैं, हमारा कॉल्स भी यहाँ पे। और बी सॉफ्ट की बात करें तो आप देखो कहीं ना कहीं सिलेक्टिव आईटी कंपनीज है, वहाँ पे परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है। बी सॉफ्ट के बजाय मैं दूसरे आईटी काउंटर पे फोकस करूंगा। बट जिस हिसाब से निफ्टी आईटी में रिकवरी हुई है और बी सॉफ्ट ने 650 655 के लोअर जो उनको होल्ड किया, एक बार के लिए 700 तक के लेवल बनेंगे। तो तीनों में बात करें तो हेवेल्स अच्छा लग रहा है, अशोक लेलैंड भी ठीक लग रहा है, बी सॉफ्ट है उसको रैंकिंग में 3rd नंबर पर रहेगा। ठीक है, तो अगर अच्छे तीनों ही स्टॉक लग रहे हैं, लेकिन अगर सीक्वेंस वाइज देखेंगे तो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पैटर्न नज़र आ रहा है हैवेल्स का, जिसमें कि 1720 के टारगेट के लिए आप तेज़ी करके चल सकते हैं। अशोक लेलैंड भी अच्छा लग रहा है, वहाँ पर भी नज़र रखिए। और बिरला सॉफ्ट, ये तो हमने सुबह भी आपको बताया था ट्रेडिंग करने के लिए, अभी तो चल चुका है काफ़ी, लेकिन अगर आपको एंट्री लेनी है तो आप अभी भी ले सकते हैं 700 के लक्ष्य के लिए, और अशोक लेलैंड में 198 के लेवल्स आ सकते हैं। अब बात करते हैं उन स्टॉक्स की जहां पर की शॉर्ट कवरिंग है, और इसमें आईजीएल है, रैमको सीमेंट, डीवीज लैब जैसे स्टॉक्स में इस वक्त हम देख रहे हैं कि शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल रही है। चंदन जी, फार्मा स्टॉक्स पर बात करें, डीवीज लैब देखिए अभी 3.5% ऊपर है और आज फार्मा पैक चल भी रहा है। डीवीज लैब पर क्या व्यू बन रहा है आपका, या फिर कोई दूसरे फार्मा काउंटर्स आपको अच्छे लग रहे हैं ट्रेड करने के लिए? देखिए डिविस लैब की बात करें तो अच्छा सेटअप यहाँ पे देखने को मिला है और लगातार पिछले 4-5 दिनों से यहाँ पे हाई टॉप हाई बॉटम फॉर्मेशंस देखने को मिल रहे हैं। एक पॉजिटिव प्राइस पैटर्न बना है, तो मेरे हिसाब से डिविस में थोड़ा और मूवमेंट रहेगा। खरीदारी की सलाह रखेंगे यहाँ पे। 3,870 के आसपास का सपोर्ट रहेगा, ऊपर में आपको लगभग 4200 तक के टारगेट यहाँ पे बनने चाहिए। तो मेरे हिसाब से डिविस को ही ध्यान रखना चाहिए। उसके अलावा सन फार्मा या फिर ओरो फार्मा दूसरे काउंटर को देखें तो ओरो फार्मा में एक पॉजिटिव प्राइस पैटर्न है कि मूविंग एवरेज को होल्ड कर रहा है। तो यहाँ पे भी स्ट्रेंथ बनी हुई है, ब्रेकआउट्स बनने चाहिए। 1105 के सपोर्ट है, 1180 तक के टारगेट ओरो फार्मा भी बन सकते हैं।
ठीक है, तो डीवीज़ लैब अच्छा लग रहा है, और अगर फार्मा स्पेस से कोई और काउंटर आपको पसंद और किसी काउंटर में आपको निवेश करना है, तो औरोबिंदो फार्मा भी अच्छा लग रहा है, उस पर भी आप नज़र रख सकते हैं। लिकर स्टॉक्स में भी तेज़ी है, और इसमें भी हम देख रहे हैं यूनाइटेड ब्रेवरीज देखिए करीब 1.5% ऊपर है, और यूनाइटेड स्पिरिट्स भी आज के सेशन में करीब करीब 1.5% ऊपर कारोबार कर रहे हैं। एक अच्छी बाइंग यहाँ पर भी नजर आ रही है, यूनाइटेड स्पिरिट्स में भी, यूनाइटेड ब्रेवरीज में भी, और अन्य लिकर स्टॉक में भी हम देख रहे हैं कि आज तेजी है। लिकर स्पेस कैसा लग रहा है आपको? अगर वायदा बाजार की बात करें, ये दो स्टॉक्स कैसे लग रहे हैं? कोई ट्रेड लेना चाहिए यहाँ पर? बिल्कुल, मैकडॉवेल यहाँ पे पॉजिटिव प्राइस सेटअप है, लगातार पिछले 6-7 दिनों से हाई राइज़ हाई लोज़ बन रहा है। इसके अलावा 1200 का एक हर्डल था, उसके ऊपर ये होल्ड कर रहा है। तो खरीदारी की सलाह रहेगी। 1185 के आसपास का सपोर्ट रहेगा, ऊपर में लगभग 1290 के टारगेट के। ठीक है, तो ये है सलाह इन स्टॉक्स पर। आज खरीदारी मेटल स्टॉक्स में भी नज़र आ रही है, तो उस पर भी एक बार राय ले लेते हैं। चंदन जी, हम देख रहे हैं कि हिंडाल्को, नाल्को जैसे स्टॉक्स ऊपर हैं, और इसके अलावा सेल जैसे काउंटर्स में भी आज हम अच्छी तेज़ी देख रहे हैं, लेकिन अभी थोड़ी बाइंग नज़र आ रही है इन तमाम स्टॉक्स में। तो मेटल अभी थोड़ा नीचे आ चुका है, लेकिन नाल्को में थोड़ी बाइंग है। मेटल स्पेस कैसा लग रहा है आपको? वो सुबह तो अच्छी मजबूती थी, अभी थोड़ा मुनाफा वसूली इस वक्त देखने को मिल रही है। कोई स्टॉक है इन स्तरों पर जो आप एंट्री ले सकते हैं? बिल्कुल, मैं वेदांता पे फ़ोकस रखूँगा। वेदांत यहाँ पे 395 के आसपास आए तो खरीदारी की सलाह रहेंगे। 286 का सपोर्ट रहेगा, कहीं न कहीं 415 तक के टारगेट बनने चाहिए। उसके अलावा नाल्को की बात करें आप, तो नाल्को ज़रूर ऊपर के लेवल से थोड़ा कंसोलिडेट हो रहा है, बट मेजर ट्रेंड पॉजिटिव है। तो खरीदारी की सलाह कंटिन्यू रहेगी। जिनके पास है वो 184 185 का सपोर्ट लगा सकते हैं, ऊपर में 200 के टारगेट के। 200 के टारगेट्स आ सकते हैं नाल्को में। वेदांता 4.5% ऊपर है, कल नतीजे भी आए थे कंपनी के, अच्छे नंबर्स थे, उसके बाद हमने हाँ तेज़ी देखी, और अन्य मेटल स्टॉक्स में भी आज अच्छी तेज़ी हम देख रहे थे। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं उन स्टॉक्स की जहां पर कि आज अब इस वक्त दिख रही है ताज़ा बिकवाली। और शॉर्ट साइड पर बात करें तो आज वीकनेस है श्रीराम फाइनेंस में, लेकिन कंपनी के नतीजे भी आने वाले हैं, तो इसका भी ध्यान रखिए। नेस्ले नतीजों के बाद कल तो तेज़ी तो आई थी स्टॉक में, लेकिन आज वापस से एक करेक्शन है, और 2% नीचे ये स्टॉक, और बजाज फिनसर्व ऑफ कोर्स नीचे ही है। 3.5% की लगभग की वीकनेस यहाँ पर देखने को मिल रही है, और निफ्टी का टॉप लूजर भी है आज का बजाज फिनसर्व और बजाज फाइनेंस, दोनों में ही आज वीकनेस देखने को मिल रही है। फाइनेंस स्टॉक्स में आज हम देख रहे हैं चंदन, काफ़ी ज़्यादा वीकनेस है। अभी और करेक्शन आप देख रहे हैं, या फिर कहीं पर ट्रेडिंग के मौके देख रहे हैं निचले स्तरों पर खरीदारी करने के लिए? देखिए, श्रीराम फाइनेंस की सबसे पहले हम बात करें तो श्रीराम फाइनेंस ऊपर के लेवल से करेक्टिव मूव हुआ है, बट यहाँ पे बड़ा नेगेटिव ट्रेंड नहीं है, ब्रॉडर रेंज में कामकाज कर रहा है। ज़रूर ऊपर में देखिए 2535 से लेके ये 2400 तक करेक्टिव मूव दिखा चुका है, बट मेरे हिसाब से कहीं न कहीं 2330 2350 एक बड़ा सपोर्ट का काम करेगा। वहीं आप दूसरे काउंटर बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व की बात करें, तो बजाज फाइनेंस थोड़ा वीक स्ट्रक्चर दिखा रहा है, वहाँ पे थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग बन सकती है। 6900 का हर्डल रहेगा, नीचे में एक बार शायद 6500 6450 तक के डाउन साइड यहाँ पे बन सकते हैं। 6500 6400 तक स्टॉक और नीचे आ सकता है, तो चार्ट्स में वीकनेस अभी भी बनी हुई है। नतीजे भी आ चुके हैं जिसका कि इंतजार किया जा रहा था, कमेंट्री कुछ ठीक नहीं है, इसी का असर आज हम देख रहे हैं स्टॉक पर है। 7.5% नीचे है, और अभी और नीचे जा सकता है, तो शॉर्ट साइड ट्रेड आप एक ले सकते हैं बजाज। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं उन स्टॉक्स की जहां पर कि अनवाइंडिंग है, और उसमें सिंजीन है एक स्टॉक, और एक स्टॉक है टाटा कंज्यूमर। हालांकि टाटा कंज्यूमर में एक रिकवरी आई है अभी, और सिंजीन के शेयर में भी देखेंगे तो वो भी रिकवर करने की कोशिश, यहाँ पर भी रिकवरी एक देखने को मिल रही है निचले स्तरों से, सिंजीन में भी और टाटा कंज्यूमर में भी। क्या व्यू बन रहा है आपका स्पेशली टाटा कंज्यूमर पर? राय दीजिए चंदन, क्योंकि हमने देखा कि 1200 तक के ऊपर के लेवल्स आए, उसके बाद लगातार एक डाउन ट्रेंड है स्टॉक में, और नतीजों के बाद हमने देखा और प्रेशर आया, सेलिंग प्रेशर आया। अभी रिकवरी जो आ रही है उसमें क्या बाइंग करना चाहिए, या फिर थोड़ा वेट करें? और सिंजीन पर भी राय दीजिए अपनी। देखिए, मेरे हिसाब से दोनों ही काउंटर में थोड़ा वेट एंड वॉच मूड रखना ही ठीक है, क्योंकि एक मेजर सपोर्ट के आसपास खड़ा है टाटा कंज्यूमर। सबसे पहले टाटा कंज्यूमर की बात करें, ऊपर में 1115 निकलता है तो यहाँ पे मंदी खत्म हो जाएगी, अदरवाइज नीचे में 1060 का लेवल छू सकता है।
तो काफ़ी कंडीशनल ट्रेड रहेगा 1060 से लेके 1120 के आसपास का। अब इनकी बात करें, तो सिंजीन में तो इनफैक्ट ऐसा लग रहा है कि 2 दिनों से सपोर्ट बेस्ड बाइंग हो रही है। लोअर बैंड ऑफ द चैनल यहाँ पे होल्ड कर रहा है। तो यहाँ पे बिकवाली की सलाह नहीं रहेगी। इनफैक्ट यहाँ पे 725 730 तक के अपसाइड के बाउंस एक बार आपको देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो ये है संजीव पर राय और टाटा कंज्यूमर पे आप भी फिलहाल इंतज़ार कीजिए कोई ट्रेड लेने से पहले। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और रुक करते हैं कुछ नतीजों का। और आज ऑटो कंपनियों के कुछ नंबर्स आने वाले हैं। मारुति किन्हें अपने चौथी तिमाही के नतीजे आज जारी करेगी और नतीजों से क्या एक्सपेक्टेशन है ये समझ लेते हैं। हमारे साथ सृष्टि जुड़ चुकी हैं नतीजों का अनुमान लेकर। सृष्टि बताइए। तो इस बार मारुति सुजुकी से अच्छे नतीजों की उम्मीद है, क्योंकि आप देखें अगर तो वॉल्यूम्स में ज़बरदस्त प्रदर्शन देखने को मिला, क्योंकि तिमाही दर तिमाही देखें तो कंपनी की वॉल्यूम्स लगभग 17% बढ़ती हुई नजर आई हैं और साथ ही साथ साल दर साल ये ग्रोथ 13.5% पे रही है। काफ़ी बेहतरीन ग्रोथ मारुति सुजुकी की तरफ से और ये हम देख भी रहे हैं कि स्टॉक प्राइस में भी एक तरफा हम रनअप हमने आते हुए देखा। अब इस पूरे मिक्स में अगर हम देखें तो इनके जो यूवी व्हीकल्स यानी एसयूवी व्हीकल्स हैं उनकी संख्या बढ़ती हुई नजर आई है, क्योंकि पूरे पोर्टफोलियो में चौथी तिमाही में 26% जो योगदान है वो एसयूवी माफ़ कीजिएगा 37% जो योगदान है वो एसयूवीज़ का था, जो कि पिछले साल से कंपेयर करें तो मात्र 26% पे ही था। तो ये महंगी गाड़ियाँ होती हैं, इनमें मार्जिन्स अच्छे होते हैं और ये सभी फैक्टर्स जो हैं कंपनी के ओवरऑल नंबर्स पे भी रिफ्लेक्ट करेंगे। सबसे पहले देखें इनकी आय तो 38,860 करोड़ पे रहने की उम्मीद है। EBITDA लगभग 5,000 करोड़ आते हुए दिख सकता है। वहीं मार्जिन्स अगर देखें तो पिछली तिमाही जो 12% पे मार्जिन्स थे वो अब और सुधर कर 13% पे मार्जिन आते हुए दिखेंगे और आखिरी में मुनाफे के फिगर पे हम उम्मीद कर रहे हैं कि 3,050 करोड़ के आसपास ये आंकड़ा रहेगा। हालांकि सपाट ग्रोथ देखने को मिलेगी तिमाही दर तिमाही, बट इसके अलावा बात करें तो मार्जिन्स में क्यों पुश देखने को मिल रहा है, क्योंकि प्राइसिंग बेहतर हुई है। हर दूसरे महीने हम देखते हैं कि कंपनीज अपनी गाड़ियों के दाम बढ़ा देती हैं, साथ ही जो वॉल्यूम्स का सपोर्ट है वो भी आते हुए दिखेगा। और आखिरी में नंबर्स के अलावा हमारी नज़र रहेगी कि कंपनी जो है, क्योंकि इस ईवी सेगमेंट में जो है पूरी तरीके से कंपटीशन आ रहा है, अब हर सेगमेंट में हम देख रहे हैं कि नई खबरें आ रही हैं, तो मारुति सुजुकी किस तरीके से प्लान कर रही है, क्या कुछ नई कमेंट्री निकल कर आती है ईवी लॉन्च को लेकर, उस पर हमारी नज़र रहेगी। और साथ ही एंट्री लेवल सेल्स सेगमेंट पे क्या कुछ डिमांड आउटलुक है उस पर भी हमारी पैनी नज़र है। तो कमेंट्री के फ्रंट पे भी इंपॉर्टेंट रहेगा और साथ ही साथ इस बार अच्छे नतीजों की ही उम्मीद है। मार्जिन अहम रहेंगे देखना, जो कि 13% पे आने की उम्मीद है। ठीक है, थैंक यू सृष्टि आपका ये पूरा एनालिसिस करने के लिए। तो मारुति सुजुकी से अच्छे नंबर्स की उम्मीद है, स्पेशली मार्जिन के फ्रंट पर नंबर्स स्ट्रॉन्ग देंगे। अगले साल में नए लॉन्चेस को लेकर कंपनी की योजना क्या है अगले वित्त वर्ष में, इस पर फोकस रहेगा। मारुति नतीजों से पहले अभी 0.5% नीचे कर रहा है कारोबार। नतीजों के पहले क्या कोई ट्रेड लेना चाहिए चंदन जी मारुति में, या फिर अवॉइड करें? देखिए वोलेटाइल मूव तो रहेगा, बट ओवरऑल तो सेटअप का थोड़ा-सा पॉजिटिव है, भले ही 3 दिन से कंसोलिडेटिव मूव रहे। मेरा ऐसा मानना है कि 13,000 के ऊपर आए तो कंडीशनल ट्रेड रहेगा 13,500 के टारगेट के लिए। तो मारुति अब 13,000 के ऊपर जाता है तो खरीदारी की सलाह रखेंगे। 12,750 का सपोर्ट रहेगा, ऊपर में 13,500 13,800 के टारगेट के। 13,500 13,800 के टारगेट्स आ सकते हैं मारुति सुजुकी में, इस पर नज़र रखिए स्टॉक पर। चंदन, आपने हैवेल्स से सुझाया था खरीदारी करने के लिए, इसके अलावा और कहाँ पर ट्रेड देख रहे हैं आप? बिल्कुल, हेवेल्स की हमने बात की, हेवेल्स खरीदारी की सलाह है, काफ़ी अच्छा मूवमेंट भी यहाँ पे आ रहा है। 1575 का सपोर्ट है, ऊपर में 1720 के टारगेट के लिए। दूसरा रहेगा डिक्सन आईटी में, काफ़ी अच्छा सेटअप है, वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट आईटी काउंटर है। कंटिन्यूअसली वीकली चार्ट में हाई टॉप हाई बॉटम बन रहा है। तो डिक्सन को खरीदारी की सलाह रहेगी 8,300 के सपोर्ट से 8,800। उसके अलावा हमारा मानना है कि रेलवे काउंटर यहाँ पे परफॉर्म करते हुए नजर आएंगे। रेलवे में एफएनओ में आप कॉनकोर बात करो या आईआरसीटीसी की बात करो या फिर नॉन एफएनओ के सारे काउंटर्स की बात करें, तो रेलवे एक दूसरा स्पेस रहेगा। स्पेशली आईआरसीटीसी की बात करें तो यहाँ पे आप लगभग 1,025 के सपोर्ट से खरीदारी की सलाह रख सकते हो 1,080-85 के टारगेट के लिए। आईआरसीटीसी शानदार मोमेंट। अब ये जो खरीदारी आ रही है करीब 1.5% से ज़्यादा ऊपर है और अभी भी आप इसमें तेज़ी करके चल सकते हैं। तो आईआरसीटीसी अच्छा लग रहा है, डिक्सन टेक अच्छा लग रहा है, हैवेल्स पर नज़र रखिए। आईआरसीटीसी में 1,080 के लेवल्स दिखाई दे रहे हैं। आईआरसीटीसी हम आपको याद दिला दें, सुबह संजीव भसीन भी हमारे साथ जुड़े थे, वो इस काउंटर पर भी काफ़ी बुलिश थे। तो तमाम एक्सपर्ट पॉजिटिव नज़र आ रहे हैं, इस पर नज़र रखिए। हम
आगे बढ़ते हैं और आईटी स्टॉक्स की क्योंकि बात हुई है, एक और नतीजों पर फोकस करते हैं और वो है HCL टेक। चौथी तिमाही के नतीजे जारी करेगी कंपनी। नतीजों से क्या अनुमान है बताने के लिए अनीशा जुड़ चुकी हैं हमारे साथ। अनीशा बताइए। HCL टेक के नतीजों की बात करें तो ओवरऑल म्यूटेड पिक्चर बनकर आ रही है बिकॉज Q4 जो है सीजनली वीक रहता है थोड़ा, Q3 स्ट्रॉन्गेस्ट इन प्रोडक्ट्स एंड प्लेटफॉर्म, सो इसलिए कॉन्स्टेंट करेंसी ग्रोथ जस्ट 0.3% रहेगा, रुपी रेवेन्यू अप 0.4% एंड द डॉलर रेवेन्यू इज ऑल्सो एक्सपेक्टेड टू गो अप बाय 0.7%। जो मार्जिन है वो डिक्लाइन करेगा बाय ऑलमोस्ट 100 बेसिस पॉइंट बिकॉज जो प्रोडक्ट्स बिजनेस का टेलविंड रहता है वो इस टाइम नहीं रहेगा, वेज रिविजन का इम्पैक्ट आएगा एंड ओवरऑल जो वेराइजॉन कॉन्ट्रैक्ट है वो थोड़ा लो मार्जिन बिजनेस है एटलीस्ट टू स्टार्ट ऑफ विथ, तो इसका इम्पैक्ट भी मार्जिन पे रहेगा। पर ये जो वेराइजॉन डील है उसका एक मंथ का रेवेन्यू पर पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा। इनफैक्ट कोटक बोल रहा है कि ऑलमोस्ट $30 मिलियन कॉन्ट्रीब्यूशन आ सकता है वेराइजॉन डील से ऑन द रेवेन्यू फ्रंट। नेट न्यू डील विंस इज एक्सपेक्टेड बिटवीन $2 to $3 बिलियन रेंज एंड अगर FY25 गाइडेंस की बात करें तो ओवरऑल 5 to 7% ऑर्गेनिक ग्रोथ गाइडेंस की एक्सपेक्टेशन है। रिपोर्टेड ग्रोथ गाइडेंस कैन बी 4 to 6% एंड जो EBIT मार्जिन गाइडेंस है दैट्स एक्सपेक्टेड टू बी बिटवीन 18 to 19%। राइट, थैंक यू अनीशा आपका ये जानकारी देने के लिए। तो गाइडेंस काफ़ी अहम होगी HCL टेक में और ये कंपनी है जिसके नतीजे रह गए। और आज हम देख रहे हैं आईटी स्टॉक्स में शानदार तेजी है। टेक महिंद्रा के नतीजों के बाद सभी के सभी काउंटर्स आज चल रहे हैं। HCL टेक भी ऊपर है, हल्के 0.5% की मजबूती के साथ ये स्टॉक कारोबार कर रहा है। आईटी स्पेस में अभी तो खैर एक एक करके नतीजे आ रहे हैं, मिड कैप कंपनियों के नतीजे आने हैं, लेकिन चंदन काफ़ी सारे जो बड़ी कंपनियों के नंबर्स थे वो ऑलरेडी आ चुके हैं और रिएक्शन भी हम स्टॉक्स में देख चुके हैं। अभी भी कहाँ मौके देख रहे हैं आप अगर खरीदारी करनी हो कहीं पर या फिर कोई ट्रेड लेना हो किसी स्टॉक में, तो कौन सी कंपनी अच्छी लगती है आपको? बिल्कुल, मैंने आपको डिक्सन के बारे में सजेशन दे चुका हूँ। 8300 के सपोर्ट से खरीदारी की सलाह, 8800 के टारगेट के लिए। उसके अलावा आप नॉन एफ साइड में देखें तो एक काउंटर है जेंसार टेक, वहाँ पे एक ब्रेकआउट देखने को मिला है। स्विंग्स बने यहाँ पे 618 के सपोर्ट से वहाँ पे भी 660 तक के लेवल बनेंगे। उसके अलावा दूसरे आईटी की बात करें तो कहीं न कहीं थोड़ा-सा एक रेंज बाउंड बायस बना है। कुछ दिनों की वीकनेस के बाद यहाँ पे रिकवरी आ रही है। मेरे हिसाब से आपको डिक्सन पे ध्यान रखना चाहिए, केपीआईटी टेक, जेंसार, इन सब काउंटर पे ध्यान रखना चाहिए। मिड कैप आईटी कंपनियों पर नज़र रखिए। केपीआईटी टेक अच्छा लग रहा है, जेंसार टेक अच्छा लग रहा है, डिक्सन टेक्नोलॉजी और बिरला सॉफ्ट पर भी हमने थोड़ी देर पहले बात की, वहाँ पर भी आप नज़र रख सकते हैं। तो ये कुछ मिड कैप आईटी कंपनियाँ हैं जहाँ पर कि मौके बन रहे हैं कमाई के। ऑल राइट, चलिए चंदन, बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए, तमाम स्टॉक्स पर अपनी रणनीति सुझाने के लिए। फिलहाल इस शो में इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, लेकिन एक